इस लेसन में थोड़ा सा आपको मैं ऑप्शंस का ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। टूल्स के मेन्यू में जाइए, उसके सब मेन्यू में से ऑप्शंस के सब मेन्यू को सिलेक्ट करें। आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा। इसमें सबसे एक पहले जो टैग है वो व्यू का टैग है कि शो स्टार्टअप टास्क पेन। जब आप ऑन करते हैं तो यहाँ पे एक स्टार्टअप टास्क पेन आपको दिखाई देता है, फॉर्मूला बार, स्टेटस बार और विंडोज इन टास्क बार। तो ये वो ऑप्शंस हैं जो आपको पहले मैं बता चुका हूँ। आप चाहें तो इनको यहाँ पे शो करवा सकते हैं। अगर आप चेक खत्म कर देंगे तो डेफिनेटली ये शो आपको नहीं होंगे। ये फॉर्मूला बार आपकी खत्म हो जाएगी अगर इसे आप ओके कर देंगे तो। कमेंट्स हैं, कमेंट्स अगर आपने लगाए हुए हैं तो इसके अंदर क्या करें, कमेंट्स को शो करे। कमेंट्स इंडिकेटर दिखाए सिर्फ, या कमेंट्स और इंडिकेटर दोनों यहाँ शो हों। इस तरह से ऑब्जेक्ट्स को आप शो या अनहाइड करवा सकते हैं। विंडोज के ऑप्शंस में है कि पेज ब्रेक शो को दिखाए, आपको फार्मूला अगर जो आप लगाए वो फार्मूला दिखाए। ये आपको बैक पे ग्रिड लाइंस दिखाई दे रही हैं। अगर आप चाहते हैं ग्रिड लाइंस खत्म हो जाए तो आपका पेज वाइट हो जाए तो क्या पोजीशन आपकी बनेगी। उसके बाद ये रो एंड कॉलम्स हेडर्स हैं, आउटलाइन सिंबल्स हैं, जीरो वैल्यूज हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार्स, ये वाली जो स्क्रॉल बार आपको दिखाई दे रही है, वर्टिकल स्क्रॉल बार्स और शीट के जो टैब्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये इन स्क्रॉल बार, ये जो आपके पास ग्रिड लाइंस हैं बैक पे ब्लैक कलर की, इनका आप कलर यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जिसके मैं से और ओके करता हूँ तो पहली बात तो ये कि मैंने इसका जो ग्रिड लाइंस थी उनको मैंने ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया। इसकी वजह से आपका ये पेज जो आपको व्हाइट दिखाई दे रहा है। अगर मैं ग्रिड लाइंस इसे ओके कर देता हूँ तो आपकी ग्रिड लाइंस अब इस कलर की यानी रेड कलर में आपको दिखाई देंगी। ये देखिए, आप अपनी पसंद की ग्रिड लाइंस का कलर दे सकते हैं इसको खुद से, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक है। उसके बाद आपका दूसरा ऑप्शन जो है उसके बारे में चलते हैं, देखते हैं क्या है। कैलकुलेशन में है कि ऑटोमेटिक कैलकुलेशन है, आप इसको ना ही छेड़ें तो अच्छा है, ये ऑटोमेटिक ही रहनी चाहिए। इसी तरह से एक एडिट की है कमांड के एडिट डायरेक्टली इन सेल के, जो आपका सेल हो उसी के अंदर इसको एडिट करना चाहे इसको चाहिए। अलाउ सेल ड्रैग एंड ड्रॉप अलर्ट बिफोर ओवरराइटिंग सेल्स, तो ये आपको बताएगा अगर आप सेल को ओवरराइट कर रहे हैं तो आपको पहले अलर्ट करेगा। इसी तरह से एक्सटेंड डाटा रेंज फॉर्मेट्स एंड फॉर्मूलाज, ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। डेफिनेटली इनके ऊपर यही है कि चेक लगा देंगे तो ये ऑप्शन आपका काम करेगा, चेक खत्म कर देंगे तो ऑप्शन काम नहीं करता। इस तरह से अगर आप किसी चीज को कट कॉपी करेंगे तो सेल समेत कट कॉपी होगी, आपको अपडेट करने के वाले से बताएगा। उसका जनरल की कमांड में अगर हम चले जाते हैं तो ये देखिए बाय डिफॉल्ट जो आपका फॉन्ट आ रहा होता है इसमें वो एरियल फॉन्ट होता है। यहाँ से आप बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट है उसको चेंज करवा सकते हैं, फॉन्ट का जो साइज है उसको यहाँ से चेंज करवा सकते हैं। और ये आपकी फाइल मेन्यू में जो रिसेंटली यूज होने वाली फाइल्स की एंट्रीज होती हैं वो 4 होती हैं। इनको कम या ज्यादा आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से। फंक्शन टूल टिप्स हैं, आपको टूल टिप्स के बाद देता रहेगा ये। इस तरह से ये दूसरे हैं ऑप्शंस, इनको भी आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। ट्रांजिशन का ऑप्शन देख लें। उसके बाद कस्टम लिस्ट है, ये वो ऑप्शन हैं जिनको ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह के कलर्स हैं, आपके स्टैंडर्ड कलर्स हैं, आपको यही कलर्स आप इनमें रख सकते हैं, इनको मॉडिफाई करवा सकते हैं। मॉडिफाई की सूरत में आप मजीद कोई नया कलर बना के इसमें ऐड करवा सकते हैं, या कस्टम की सूरत में आप RGB वैल्यूज दें या खुद से कोई कलर बना सकते हैं। तो इसी तरह से इंटरनेशनल का है। उसके साथ सेव का जो ऑप्शन है, सेव के अंदर ये एक बहुत ही अच्छी कमांड दी गई है कि अगर आप किसी फाइल को ऑटो सेव करना चाहते हैं कि आपकी फाइल खुद ब खुद सेव होती रहे, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो 10 मिनट्स का है। आप इसे कम कर सकते हैं, 1 मिनट का कर लें, 12 मिनट का कर दें, 14 मिनट का कर दें। तो जो टाइम आपको सूट करे आप वो टाइम यहाँ पे इसको दे सकते हैं। इस तरह से एक जैसी आपकी फाइल अगर गलती से बंद हो जाए या लाइट चली जाती है, आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, तो आपको एक्सेल जो है वो ऑटो रिकवरी का ऑप्शन देता है। अगर आप चाहते हैं कि ऑटो रिकवरी का ऑप्शन ना आए तो आप इस ऑप्शन को यहाँ से डिसेबल करवा सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी फाइल ऑटो रिकवर नहीं होगी। एरर चेकिंग की कमांड्स हैं, ये ऑप्शंस तमाम के सामने चेक होने चाहिए। इनसे ये कि आपकी जो एरर चेकिंग होगी वो खुद ब खुद कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट करेगा। इस तरह से स्पेलिंग का ऑप्शन है कि स्पेलिंग के लिए वो लैंग्वेज डिक्शनरी कौन सी यूज करें, इंग्लिश US है, UK है, जो सी दुनिया में इंग्लिश की लैंग्वेज बोली जाती है उसी इंग्लिश की हवाले से इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। तो बाय डिफॉल्ट US की इंग्लिश यूज होती है। ऐड वर्ड्स टू, तो ये जो कस्टम डायरेक्टरी है इसकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, इसमें आप वर्ड्स जो है ऐड करवा सकते हैं। या फिर आपके पास ऑप्शन है कि सजेस्ट फ्रॉम मेन डायरेक्टरी ओनली, कि आप यहाँ से वर्ड सेलेक्ट करें। इस तरह से वर्ड्स इन अपर केस, कि अगर आपके अपर केस में आप लिखते हैं तो आप चाहते हैं कि अपर केस में आपको मिस्टेक्स के बारे में ना बताए, तो आप यहाँ से इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस के सिलेक्शन को चेक लगा सकते हैं।
इस तरह से इग्नोर वर्ड्स विद नंबर्स और इग्नोर इंटरनेट एंड फाइल्स एड्रेसेस, ये वो ऑप्शन हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अपनी मर्जी से इस्तेमाल में ला सकते हैं। उसके बाद ये ऑटो करेक्ट ऑप्शन है, इसके बारे में आपको मैं तफसील से बता चुका हूँ पहले। उसके बाद सिक्योरिटी का ऑप्शन है कि अगर आप चाहते हैं आपकी एक्सेल की फाइल को पासवर्ड लग जाए और आपके सिवा इसको कोई ना ओपन कर सके, तो ये पासवर्ड दिया जा सकता है यहाँ पर ओपन करने के लिए। कोई भी आप इसमें पासवर्ड दे दें, जैसे मैंने इसमें एक पासवर्ड दे दिया। उसके बाद एक ऑप्शन दिया गया है कि फॉर शेयरिंग सेटिंग्स फॉर दिस वर्कबुक, अगर आपने इसको शेयर किया हुआ है तो आप इसके लिए एक तो इसे रीड ओनली रिकमेंडेड कर सकते हैं, इस सूरत में इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकेगी, इसको सिर्फ पढ़ा जा सकेगा। और इसके लिए भी आप एक अलग से पासवर्ड दे सकते हैं। आपका ओपन का पासवर्ड और होगा और मॉडिफाई का पासवर्ड और होगा। ये प्राइवेसी ऑप्शन है कि रिमूव पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दी फाइल प्रॉपर्टीज ऑन सेव, इसमें अगर आप रिमूव करेंगे तो अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि मेरा नाम और इस किस्म की चीजें वो इसमें से रिमूव हो जाएंगी। मैक्रो सिक्योरिटी इसी तरह से आपको दी गई है कि जो आप जो कुछ भी इसमें करें वो आपका सिक्योर रहे, उसको कोई कॉपी ना कर सके या उससे कोई मैक्रोस को इस्तेमाल ना कर सके। तो ये ऑप्शन है यहाँ पर, इनको आप इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। इसके बाद जैसे आप इसे ओके करते हैं तो ये तमाम सेटिंग्स आपकी शीट के अंदर अप्लाई हो जाती हैं। और जब आप अपनी शीट को सेव कर लेंगे और इसे ओपन करना चाहेंगे, अगर आपने इसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड किया हुआ है तो आपकी शीट पहले पासवर्ड मांगेगी, इसे पासवर्ड देना होगा, उसके बाद आपकी ये शीट ओपन होगी।